हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में जो आधारित है गोल्डन टेम्पल अमृतसर के ऊपर। दोस्तों, इस व्लॉग में आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक्चुअल में हम निकले हैं मणिमहेश कैलाश की यात्रा करने के लिए, जो स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। यात्रा का पहला पड़ाव अमृतसर है। इस पहले एपिसोड में हम कवर करेंगे यहाँ का वर्ल्ड फेमस लंगर, आगे जालियनवाला बाग, दुर्गियाना माता मंदिर और लाल देवी मंदिर को। सेकेंड एपिसोड में हम देखेंगे वाल्मीकि राम मंदिर और अटारी वाघा बॉर्डर को, और उसके आगे हम पठानकोट से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ऐतिहासिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व आज 27 अगस्त को गोल्डन टेम्पल में फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जर्नी। पुणे से अमृतसर के लिए हम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से निकले हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही अलग अलग डेस्टिनेशन की ट्रैवल वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम आपको आती रहे। तो दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे हम पहुंच गए हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में। यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर को बयां करने वाली चीज़ें और गोल्डन टेम्पल के प्रतीकात्मक स्वरूप से हमारा यहाँ स्वागत हो रहा है। बाहर आते ही सनराइज होने वाला है और मौसम बहुत सुहावना है। अच्छा है कि यहाँ अभी बारिश नहीं है। ये एयरपोर्ट मेन सिटी सेंटर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और गोल्डन टेम्पल पहुँचने के लिए आपको यहाँ से शेयर रिक्शा मिल जाएगी, जिसका किराया 100 से 200 रुपए तक रहेगा। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से गोल्डन टेम्पल आधे किलोमीटर की दूरी पर है। हमने टेम्पल रोड पर स्थित सबसे पहले एक लॉज देखा जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने हमें मिला, गुजरात भवन नाम से। ये जालियनवाला बाग के एंट्रेंस के एकदम बगल में ही स्थित। यहाँ का किराया सिंगल नॉन एसी रूम के लिए 675 और एसी रूम के लिए 1100 है। यहाँ पे सामान रख के फ्रेश होने के बाद हम गोल्डन टेम्पल की ओर रवाना हो रहे हैं। आज शनिवार है और सामने शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर दिख रहा है। चलिए अंदर से दर्शन करके आते हैं। शनि मंदिर से बाहर आते ही लेफ्ट में पीने के पानी की व्यवस्था और जूते चप्पल रखने के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। आगे पैर धोने के बाद हम मेन गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भी आपको लगेज रखने के लिए फ्री बैगेज काउंटर मिलेंगे। देखिए पावन अमृत सरोवर। श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल है। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। यहाँ मंदिर के चारों कॉर्नर पे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हरमिंदर साहिब में पूरे दिन गुरुबाणी की स्वर लहरियाँ गूंजती रहती है। आज के इस पावन अवसर पर भारत और विदेश से लाए गए 5 करोड़ सुगंधित फूलों से इसे सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल गर्भगृह, दर्शना देवरी, अकाल तख्त और दीवारों को अलंकृत करने के लिए किया गया है। सरोवर परिक्रमा के पहले चरण में आता है यहाँ लंगर जाने का रास्ता। यहाँ लंगर 24 घंटे खुला रहता है। एक मान्यता के अनुसार स्वर्ण मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख लोग लंगर चखते हैं। त्योहारों के टाइम और वीकेंड पर यह संख्या डबल हो जाती है। यहाँ रोजाना 7000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल और 500 किलो के मक्खन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ खाना पकाने के लिए 100 सिलेंडर और 500 किलो लकड़ी लग जाती है। इस लंगर में आमतौर पर रोटी, दाल, सब्जी और मीठा होता है।
श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस लंगर में लगभग 2 लाख रोटियां आधुनिक मशीनों से तैयार की जाती है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जहां 1 घंटे में लगभग 25,000 रोटियां तैयार की जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ परोसे जाने वाली सभी भोजन सामग्रियाँ भक्तों द्वारा दिए गए दान की होती है। लंगर के एग्जिट के पास ही गुरुद्वारा का दूसरा द्वार है। वहाँ से बहुत सारी सराय है। वहाँ पर फैमिली के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ औसतन 450 वॉलंटियर्स सब्जियाँ छीलने, काटने और सर्व करने और बर्तन धोने का काम करते हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे तो यहाँ का लंगर ज़रूर चखिएगा। यहाँ लंगर के सामने एक बहुत खूबसूरत भव्य गार्डन बनाया गया है। इसे पार करते ही एक भव्य वेटिंग हॉल हमें दिख जाता है। दरबार साहिब के नाम से भी मशहूर इस मंदिर को अमृतसर में 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास जी ने इसकी शुरुआत की थी और 5वें गुरु अर्जन सिंह जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू हुआ था और मंदिर के पहले संस्करण को पूरा करने के लिए 8 साल लगे थे। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। यह झील मछलियों से भरी हुई है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल है। इसमें एक संग्रहालय और सभागृह भी है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती है। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले की समस्या का समाधान इसी सभागृह में किया जाता है। स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारों की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन करते हैं और अकाल तख्त के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप अभी देख पा रहे हैं स्वर्ण मंदिर को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज बना है वो पूरा फूलों से सजाया हुआ है और लोग बहुत संख्या में वहाँ लाइन लगाए हुए हैं। मैंने भी यहाँ इस पवित्र अमृतसर में 3 डुबकियाँ लगाई है और अभी हम जाएंगे अकाल तख्त के दर्शन करने के लिए। आप देख पा रहे हैं पीछे हमने लंगर चखा। उसके बाद परिक्रमा करते हुए हम सरोवर के इस साइड आ गए हैं। और मेरे पीछे स्वर्ण गुंबद में जो संरचना है उसे अकाल तख्त कहा जाता है।
लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं बात करें स्वर्ण मंदिर की बनावट की, तो इसे बनाने के लिए लगभग 500 किलोग्राम से भी अधिक सोने का यूज़ किया गया है। ये पूरा सोना 24 कैरेट से बना है, जो आज भारतीय घरों में मौजूद 22 कैरेट सोने से कई अधिक शुद्ध है। गुरुद्वारा का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का द्वार, जहां सभी धर्मों के लोगों का स्वागत होता है। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक दरबार साहिब होते हैं, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब एक ऊंचे सिंहासन पर रखे जाते हैं। मुख ज्ञानी धनवंत मटक गए नानका जय प्रीतनी भगवंत आनंद गुणगान गुरु गरीब नवाज सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी तेरा सब सदेगा स्पेशल डे और ऊपर से वीकेंड होने की वजह से यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। इसीलिए मेन स्वर्ण मंदिर का दर्शन हम शाम के वक्त करेंगे। गुरुद्वारे की पहचान इसके खास झंडे को देखकर की जा सकती है, जिसे निशान साहिब कहा जाता है। मुख्य द्वार के बाहर आने के बाद हम देख पा रहे हैं म्यूजिकल फाउंटेन चलाए जा रहे हैं। मंदिर के बाहर आने के बाद
हम अब जालियनवाला बाग की ओर जा रहे हैं। राह चलते हुए दोनों तरफ आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हैं। दोपहर के 12 बजे थे, इसलिए बाहर हमने ठंडी लस्सी का आस्वाद लिया। बस 5 मिनट की दूरी पर ही था जालियनवाला बाग का एंट्रेंस। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की अपनी रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां इसी दिन मनाते हैं। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगा चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। अंग्रेजी सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जालियनवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकानी मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। आगे 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी ज़रूर मिली, पर ये जो घाव हुआ था उसके ज़ख्म हम अभी भी भुला नहीं पाए थे। इन शहीदों का अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यही है वो एकमात्र कुआं जहां हजारों लोगों ने अपनी जान दी थी। जालियनवाला बाग से बाहर आने के बाद हमने एक शेयर ऑटो बुक की थी, जो हमें दोपहर को 1 बजे से लेकर दुर्गाना माता मंदिर, आगे लाल देवी मंदिर, वाल्मीकि राम मंदिर और फिर शाम की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो वाघा अटारी बॉर्डर, जो अमृतसर सिटी सेंटर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ लेके जाएगी। इसका किराया पर हेड 250 रुपये के आसपास तय किया गया। दुर्गाना मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में हरसई मल कपूर द्वारा स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर करवाया गया था। इस भव्य मंदिर की आधारशिला देश के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और राजनेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी। मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह एक पवित्र झील के बीच में बनाया गया है और पुल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
यह मंदिर किसी भी तरह से भारत के पारंपरिक मंदिर वास्तुकला को गूंजता नहीं है। मंदिर संगमरमर के पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर के समान डिजाइन किया गया दुर्ग्याना मंदिर एक टैंक के बीच से एक समान तरीके से उगता है और इसमें कैनोपी और एक केंद्रीय गुंबद होते हैं। गुंबद को हल्का किया गया है और रंगीन रोशनी से रोशन किया गया है। मंदिर में हिंदू धर्म ग्रंथों का एक समृद्ध संग्रह है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्गा तीर्थ और शीतला मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह देवी दुर्गा से अपना नाम प्राप्त करता है। यहाँ की प्रमुख देवी की पूजा की जाती है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही है प्राचीन श्री बड़ा हनुमान मंदिर, जहां हर साल लंगूरों का मेला लगता है और देश विदेश से बच्चे लंगूर बनने के लिए यहां आते हैं। मान्यता यह है कि इस अति प्राचीन मंदिर में स्थापित श्री हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है, जैसे हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में बैठे हो। माना जाता है कि यह मंदिर उस पवित्र धरती पर बना हुआ है जहां रामायण काल में भगवान राम की सेना और लवकुश के मध्य हुए युद्ध के समय हनुमान जी को वटवृक्ष के साथ बांध दिया गया था, क्योंकि श्री हनुमान जी लवकुश से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छुड़वाने के लिए आगे बढ़ के आए थे। आगे हम गोविंदगढ़ किला चौक से होते हुए जा रहे हैं लाल देवी मंदिर। पवित्र शहर अमृतसर में स्थित माता लाल देवी मंदिर एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर 20वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल देवी को समर्पित है। इसे जम्मू में लोकप्रिय वैष्णो देवी मंदिर का एक लघु रूप माना जाता है, क्योंकि इसकी संरचना वैष्णो देवी मंदिर के समान है।
तो दोस्तों इसके आगे वाल्मीकि राम मंदिर और वाघा बॉर्डर हम एपिसोड 2 में कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।